मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बिलियन का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे। वो क्या था? सांख्यता पर। सेकंड पार्ट में हम हेनरी का नियम नियम और राउल्ट का नियम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। तो आइए देखते हैं। तो हेनरी का नियम, वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब जो होता है, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और तुम लोग जानते हो कि क्या होता है, अगर कहीं समानुपाती का मान हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है या गुणांक आता है। जैसे आइए देखते हैं। जो गैस का आंशिक दाब है, परिभाषा के अनुसार जो गैस का आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती है? उसके मोल प्रभाज के। विलयन की गैस के मोल प्रभाज क्या होता है? समानुपाती है। मोल प्रभाज को यक्स से डिनोट करते हैं। और जब भी समानुपाती का मान हटता है, चाहे फिजिक्स हुआ चाहे केमिस्ट्री हुआ, तो उसमें कोई ना कोई नियतांक आता है। ये देखो, यहाँ पर पी क्या है? विलयन में विलयन में विलयन में गैस का आंशिक दाब है। गैस का आंशिक दाब। नेक्स्ट हमारा KH क्या है? KH होता है हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक हेनरी नियतांक या हेनरी गुणांक। हेनरी गुणांक होता है ये। और नेक्स्ट हमारा है एक्स। एक्स क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज बोल तो मोल भिन्न बोल तो मोल अंश बोल तो तीनों को एक ही कहा जाता है, मोल प्रभाज। ये हमारा बहुत अच्छा सूत्र है। इस पर भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। जिस दिन न्यूमेरिकल की क्लास होगी, इस टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन ले जाएंगे। ये क्या होता है? ये द्रव तंत्र के लिए होता है। वाष्पशील जो द्रव होता है, उसमें विलयन के नियत ताप पर किसी अयोग का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के समान होता है। जैसे देख लो, मान लो कोई ये बीकर है, इसमें A तथा B के कण वितरित हैं। A तथा B, तो द्रव A के लिए अलग अलग द्रव के लिए लगता है, क्योंकि आंशिक दाब है। द्रव A के लिए क्या हो जाएगा? जो उसका आंशिक दाब है P, जो उसका आंशिक दाब है P ही उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में उसे P0 से चिन्हित करते हैं। किससे? P0 से। उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा गुणनफल के क्या होता है? मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा। अगर द्रव B की बात करें, द्रव B के लिए क्या हो जाएगा? जो B का आंशिक दाब है, उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, जिसे P0B से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके गुणनफल के, मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर बिलियन का, पूरे बिलियन का देखना हुआ, जैसे AB का हो जाएगा, तो हम जानते हैं AB मिलाकर टोटल बिलियन बना रहा है। टोटल बिलियन किसका है? टोटल में है क्या क्या है? A प्लस B। तो अगर हम देख लें PA प्लस B का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या होता है? P0A एक्स ए प्लस हो जाएगा P0B एक्स बी। ये हो जाएगा, या इसे P टोटल भी बोल देते हैं। PT इक्वल, अब देखो इसका मान PA है,
और इसका मान PB है। इतना हो जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट किया करिए।